तो इस रोड को वो अधिकारी कर्मचारी उस मलबे से भरे थे, उस मिट्टी से भरे थे जो आज ये रोड के खड्डे हैं। अब देख लो वो मिट्टी, वो मलबा कितना सार्थक था इस रोड के लिए, लेकिन ये है कि भरना था और थूक के बंद लगाने थे। अभी देखो रोड, ये व्यवस्था इस रोड की। अब यहाँ पे आदमी मरेंगे जीवेंगे पता है को नहीं, लेकिन मलबे से मिट्टी से रोड भरने की व्यवस्था शुरू करी हुई थी डिपार्टमेंट ने, और जो मामला थाना पहुँच गया। आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम हो रहा है, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो, गड्ढे देख लियो कितनी पासिंग है, किस तरह के है या नहीं है, लेकिन ये डिपार्टमेंट के नाम की चल रही है। बच की ना लगे, ये इससे रोड बनेगा क्या? ये देखना, वही तो व्यवस्था है, वही मैं कह रहा हूँ भाई साहब, वही मैं आपको कह रहा हूँ। देखो पानी थोड़ा सूखे तो माल भी अफसर अच्छा मंगाएंगे। ये इससे पानी सूखेगा। आज आप युवा हैं, कर्मचारी हैं, तो लगता कि उस मलबे से, उस मिट्टी से उस रोड की व्यवस्था बन सकती है, या फिर थूक के बंद लगाए जा रहे थे आपके डिपार्टमेंट द्वारा? ना, अधिकारी ने आपको कहा था कि मलबा वहाँ के उठा के आप इस रोड के ऊपर डाल दिया, नए रोड पर डाल दिया। तो जिस तरह अफसर कहेंगे वैसे ही चलेंगे। इस तरह रोड की व्यवस्था बनाओगे? क्योंकि ये मौके पर ट्रक पकड़ा है स्थानीय लोगों ने, और ये जेसीबी थी, मशीन थी जो काम कर रही थी। अब इसके हिसाब से उस रोड की व्यवस्था को बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं अजय, और एक नया मामला आ गया। यो रोड है नया बस स्टैंड वाला, और यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी आए थे NH के, और प्लाटों का कूड़ा उठा के, मलबा उठा के, अब वो थूक के बंद यहाँ लगाए थे। यहाँ पे स्थानीय लोग जाग गए और भाजपा के नेता जाग गए। अब उन्होंने उनको बिठाया और पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि किसी का प्लाट यानी माल किसका बरता, कोई फ़ायदा किसका होगा पता है को नहीं। बस ये था कि थूक के बंद लगाने थे। अब ये प्लाट है, अब प्लाट, हाँ बिल्कुल, अब ये प्लाट है, प्लाट किसी मालिक का है, किसी का और का है पता है को नहीं, सरकारी है। लेकिन ये माटी बिठा के, अब यहाँ की माटी उठा के रोड पर डालना और उस रोड की कायाकल्प करने की सोचना बारिश के अंदर, तो किस हिसाब से मुमकिन था और किस हिसाब से काम जायज़ था? तो आज छोटी काशी के आम नागरिक जाग गए और गली गली जाग गए। भाजपा का प्रधान जवाब में तल करूँ मैं। नमस्कार, मामला क्या था पूरा वो बता दो। मामला ऐसा है अजय नायक जी, जब भी बारिश आती है सड़क में खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और प्रशासन के द्वारा, NH के द्वारा लोगों का मलबा मटेरियल उठा के उन खड्डों में भर दिया जाता है। अच्छा। उसके अंदर चाहे 2 फुट का बाठा हो, चाहे 1 फुट का बाठा हो, चाहे किसी का ट्रक का टायर पाट हो, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो, प्रशासन ने ये खड्डे भरने का क्या इस मलबे से टेंडर मिल रहा है, या इसके अंदर बढ़िया मटेरियल डाल के परमानेंट काम करना चाहिए? मैं सरकार से पूछना चाहूँ, क्या इन ठेकेदारों को ये मलबा डाल के और बिल पास करने की परमिशन मिल रही है क्या? बस अब आपका कि सरकार तो बैर तो नहीं है, प्रशासन आवा, नगर परिषद सुने, नगर परिषद आवा है, वो आपकी कदे ईट ठाले हैं, कदे वो रत्ती रोटी ठाले जाए। यानी एक तो भाजपा के नेता, MLA के दावेदार, और आप कर लियो हादसा कर दे, फिर आपके एरिया में जो प्लाट की माटी उठा के वो रोड पे गिर दे, क्या काम चलेगा? ऐसा है, इस देश के अंदर है ना, जब भी कोई सामूहिक और सार्वजनिक बात करेगा ना, उसके साथ कोई किम्मे कर दो। अच्छा। कोई परवाह नहीं है बने, हम पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये पब्लिक के साथ अन्याय है जो होने लग रहा है। यहाँ गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से तो JSB नाम का मटेरियल डाल के ये खड्डे बंद करने चाहिए, ना कि ये मकान तोड़े हुआ मलबा, मिट्टी, कचरा, अड़ंगा डाल के बंद नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों का नुकसान हुआ है। ये नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे, आज इस प्रकार के काम हो रहे, यानी अंधेरे नगरी चौपट राजा वो बात हो रही है। आज कहीं ना कहीं सरकार भी इनकी है, सब काम इनके हैं। आज ये रोन लागे हैं, गलत काम ना करो, गलत काम ना करो, तो कितना सरकार दिखी और कितना राजा दिखा? आम आदमी तो बिल्कुल परेशान कर रखा है भाई साहब। अभी ये मलबा मिट्टी डाल के ये इतना बुरा हाल है। अभी 2-3 तो यहाँ गिर गए थे, उनको उठा के, यानी NH हाईवे का काम मलबों से होगा, मलबों से, मलबों से सरकार का काम है। यह सरकार रहेगी कि मलबे ठाटा के प्लाटा के, जब NH के रोड के काम होंगे, फिर कहाँ तो नितिन गडकरी का काम दिखेगा, कहाँ पे मोदी जी का काम दिखेगा, या फिर
दिखा है को नहीं। बुरा हाल बना रखा है शहर का। मैं तो 10 साल से देखने लग रहा हूँ, ये लीपा पोती ऐसे ही चलने लग रही है, कोई परमानेंट काम नहीं हो रहा। बस अब माड़ा का देना सबसे आगा आप आओ, मुख्यमंत्री आओ, कोई नेता आवे तो माड़ा का रेस्ट हाउस में आप बैठे बैठे पाओ, प्रशासन बैठा है ऊपर। प्रशासन की नाक के नीचे जो ये ठेकेदार टाइप की प्रथा है ना, ये सारी गड़बड़ करने लग रही है। सरकार तो अपने को पड़ेगा। अब ये करने आए आज गलत काम तो हम बोलेंगे ही नहीं। तो कैसे गलत हुआ? अब ये मलबा डाल रहे हैं, आज हमने अपोज किया, इसको बंद करवाया, तो अब ये मटेरियल डलेगा, काम होएगा। हम सरकार ने तो भेज दिए बंदे रोहतक से ये आगे स्पेशल यहाँ काम करवाने के लिए। अब ये मिट्टी डाल रहे हैं, मैं बोलूँगा ही नहीं, मेरे काम क्यों होने लग रहा है? आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, आप भी संभालोगे कि नहीं संभालोगे? तो राइट तो हमारा ही बनता है। अरे आम आदमी जाग गया, जागना पड़ेगा, तब काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या लिपा पोती कर रहे थे, किस प्रकार से करे और क्या आपने फिर उनके ऊपर गतिविधि की, किस प्रकार से आपने कार्रवाई करवाई? गतिविधि तो आपके सामने है। ये प्लाट के अंदर दुकान तोड़े हुए का मटेरियल पड़ा था, ईंट भी पड़ी थी, क्रेशर रोड़ी भी पड़ा था। ये उठा के जेसीबी से ट्रक में भर लिया। अच्छा जी। ट्रक में भर के और खड्डा में डालने लग गए। अच्छा। तो हनुमान गेट पे जाके इस ट्रक को पकड़ा। तो ये मटेरियल कहाँ से लाया तू? कहाँ से खरीदा तने मटेरियल? अच्छा जी। तो मौके पे आके देखा, यहाँ से उठा लिया। अच्छा, यहाँ से मौके से उठा लिया। हाँ। अच्छा। इसके मालिक से कोई पूछताछ नहीं। अच्छा जी। अगला बैठा है बाहर। अच्छा जी। उसने हमारे पास खबर करी कि भाई मेरा मटेरियल उठा लेंगे, कौन उठा लेंगे। हमने सोचा कमेटी वाले उठा लेंगे, रोड पे पड़ा होगा। मौके पे आके देखा तो अंदर से उठा लिया। अच्छा जी। जिसकी कोई पूछ नहीं, कोई परमिशन नहीं। तो ये तो सरासर जाति है कि लोगों के साथ, और जाति हम होने नहीं देंगे जी। तो आपने फिर क्या कार्रवाई की, किस प्रकार से अभी जो जिस ट्रक के अंदर मटेरियल ये भर के ले जाने लग रहे हैं, वो ट्रक 2009 मॉडल है। अच्छा। उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। अच्छा। कोई उसने टैक्स नहीं भर रखा। अच्छा। और उसकी पासिंग नहीं है। अच्छा। जबकि उसको रोड पे चलने का अधिकार नहीं है। अगर प्राइवेट आदमी का अगर ऐसे ट्रक चलता हो तो ये आरटीओ और ये प्रशासन 1 मिनट में बंद कराए और उसको जब्त करे और उसको डिसमेंटल कराए। अभी सरकार के वाहन को कौन डिसमेंटल करेगा? डिसमेंटल इसके अगर कोई हादसा हो गया, इसका कौन जिम्मेवार बनेगा? इंश्योरेंस इसके पास नहीं, टैक्स इसका नहीं, पासिंग इसकी नहीं। तो आपने फिर क्या कार्रवाई की? अभी थाने पुलिस करेगी। अभी पुलिस बुलाई है, इसकी कार्रवाई करवाएंगे। तो मौके पे कितने लोगों को आपने पकड़ा, किस प्रकार से पकड़ा? वो कौन थे? 4-5 कर्मचारी हैं, एक ड्राइवर है, एक ट्रक है और एक जेसीबी है। अच्छा, ये सरकारी डिपार्टमेंट? सरकारी। तो जो कर्मचारी वो भी सरकारी? वो भी सरकारी है, प्राइवेट कोई नहीं है। प्राइवेट कोई नहीं था ना। तो अपना सारे करके बिठा लिए। हाँ, सारे जागरूक हो जाओ। हाँ बिल्कुल, जाग गया, जागना पड़ेगा, बगैर जागे काम बने को नहीं। बिना रोए माँ चूची को नहीं ब्याह है। ये तो रोड है, सरकार है, रोना पड़ेगा। तो अब थाने जाएगा। चलो अब थाना जाके पूछूंगा कि किस डिपार्टमेंट के हैं, ट्रक दिखाऊंगा किस डिपार्टमेंट की थी और केस सौदा था। अब आम आदमी जाग गया तो जागरूक हो गया। और NH नेशनल हाईवे के ऊपर अब मलबों से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो काम के हिसाब से चलेगा। अब आगे की गतिविधि थाने के आगे की जो रोड की स्थिति आप देखने लग रहे हो, वो रोड की स्थिति अब NH हाईवे नेशनल हाईवे रोड की व्यवस्था करने वाले अभी इस तरह रोड की व्यवस्था बनाओगे, क्योंकि ये मौके पर ट्रक पकड़ा है स्थानीय लोगों ने और ये जेसीबी थी, मशीन थी जो काम कर रही थी। अब इसके हिसाब से उस रोड की व्यवस्था को बनाया जाएगा। अब टेंडर था, पता नहीं क्या था, पता क्या था, लेकिन सौदा यो था जो आज नेशनल हाईवे की टूट फूट को इससे भरा जाएगा। अब कर्मचारी पकड़े हैं थाने के अंदर। अच्छा, गाड़ी यही है वो? हाँ, यही गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी दे ले भाई। कितनी गाड़ी बढ़िया है, डिपार्टमेंट की गाड़ी ही नहीं ना, कौन पूछेगा? नहीं हालात। चलो, तो कर्मचारी गाड़ी में बैठे हैं। अब बात करने की कोशिश करूँगा कि सर आओ ना नीचे, आना नीचे। सर आप भी ना गाड़ी में? तो है जी, हम तो ये है जी, आ जाओ भैया। ये है। हाँ जी। चलो भाई, चाय पियो है, अच्छी बात, चाय तो पीनी चाहिए यारो, ज़्यादा मत जाएंगे। तो कर्मचारी भी ये है, बुझूँगा, बात करूँगा। सर नमस्कार, आप कर्मचारी ट्रक के ऊपर आज आ गए? हाँ जी नमस्कार। तो किस प्रकार से माटी उठाने थी, किस प्रकार से बनना था, कौन बताओगा? ये साइड वाला दुकान वाला था, उसने बोला, पूछा था, हमने पहले पूछा था, मगर भाई ये एक्स्ट्रा माल पड़ा कैसे है? उन्होंने बोला भाई दुकान मकान वाला तो प्रेरणा है। अच्छा जी।
मगा मैं गया वहाँ पर, मैं भी था, एक भाई और था। जी, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? डिपार्टमेंट कौन सा आपका? PWD से। PWD से। तो क्या अब जो रोड था उसकी व्यवस्था इस मलबे से बननी थी या किसी प्रकार से? मलबे से। मलबे से, जो मलबा उठा के लेके आना था। हाँ, और पहले लेके आ रहे थे हम, अच्छा। पहले से आगे से लेके आए थे, और फिर वो मल कम भी था थोड़ा। किसने कहा था तुम्हारे को? क्या दुकान वाले ने बोला था। नहीं, तुम्हारे मतलब दुकान वाला है तुम्हारे ऊपर, कोई अफसर, कोई एक्शन जे हाँ, कुछ होगा। किसने, कौन से अधिकारी ने कहा तुम्हारे को ये मलबा उठा के डाल दो? किसी ने भेजा होगा क्या बिना परमिशन के आगे तुम ऐसे? तो जाओ, हाँ बताओ आप ऐसे आ जाओ। भाई देखो ऐसा है, जो दुकान वालों ने बोला था, ठीक है। दुकान वाले हाँ भाई किस अधिकारी ने आपको कहा था कि मलबा वहाँ के उठा के आप इस रोड के ऊपर डाल दिया, नए रोड पे डाल दिया? तो जिस तरह अफसर कहेंगे हम वैसे ही चलेंगे। कौन सा, वही तो अफसर का नाम बताओ ना, कौन से अफसर ने कही थी? देखो जी, हमारे तो जेई काफ़ी है जी। अब मेरे को, मैं तो नया नया हूँ, मेरे को अभी पता नहीं कुछ। तो बिना मतलब कोई आगे अफसर बिना मतलब किसी का ऐसे रोड पे से मलबा उठाओगे और ऐसे डाल दोगे? भाई साहब ऐसा है, हम पीछे से मलबा उठाए, आप किसी 2 बकेट उठाए हमने, ठीक है। एक तो दुकानदार वाले बोले, दुकानदार सार्वजनिक सिस्टम है, हाँ। इसके अंदर किसने क्या कहा रोडों में आपको? मलबा जाना देखो जी, जरूरी है मैं क्या? नया हूँ, मेरे को इतना पता नहीं। मैं अपने फादर की जगह लग के आया। आप ठेकेदार हैं, आप कर्मचारी हैं, आप अधिकारी मैं हो? कर्मचारी हूँ जी। कर्मचारी। हाँ, अधिकारी किस हूँ। पोस्ट पे हैं आप? मैं जी रोड मेट हूँ जी। रोड में। सर ये जो टेंडर छूट रहा है ये हो क्या रहा है? मैं भाई साहब, आपको मेरे फादर एक्सपायर हो, उनकी जगह लग गया, मेरे को अभी कुछ नहीं पता इस बारे में। तो आप वहाँ पे आज रोडे बनने आए, रोड हाँ, मतलब मिट्टी डालने आए हैं। हाँ जी। तो उस मिट्टी की व्यवस्था क्या देखते हो उस रोड के ऊपर की? क्योंकि ये तो चलता फिरता रोड है, क्या मिट्टी की व्यवस्था से वो रोड नहीं, किसी काम ने चल भेजा जाएगा? होगा, किसी कहाँ ने रोड तक से आए हो ना? हाँ, मैं रोड तक से आया हूँ, तो जेई साहब उन्होंने भेजा भेजा। कैसे सर? मेरे को इतना ज्ञान होता तो मैं बताता नाम भी तो होगा सर आपको। नाम तो, मेरा नाम तो गौरव है। आपका नाम करो, अधिकारी किसने कहा आपको? अब जेई साहब है, अब काफ़ी जेई हैं जी। अब मेरे को पता नहीं ना, नया हूँ, कौन से जेई ने भेजा है। नहीं तो काफ़ी 6-7 जेई हैं जी। अब किसका नाम लूँ सर तो क्या आज आप युवा हैं, कर्मचारी हैं, तो लगता कि उस मलबे से, उस मिट्टी से उस रोड की व्यवस्था बन सकती है, या फिर थूक के बंद लगाए जा रहे थे आपके डिपार्टमेंट द्वारा? ना जी, देखो ऐसा है, जो और वो भी किसी और की प्लाट मिट्टी ठा के? ना जी, कोई न्यू है, डूंगे खड़ने हैं ना, किसी भाई की जान ही बच जाएगी उसमें, ठीक है। ये देखो ये जान कैसी बचानी? यूं है, गाड़ी देखो में जी, आएंगे तो लगेंगे वो तो। अभी वो देखो तो मिट्टी है। क्या है, बारिश का टाइम है, ठीक है। अब यूं है कि पत्थर टिक जाएंगे, यूं है, कोई दचकी नहीं लगी। जब पानी हटेगा तो अफसर माल भी गिरवाएंगे, है ना। काले माल से काले माल भी, अब पानी में तो कितना है गिरे, पत्थर है, यूं जम के टिक जाएगा, अब दचकी नहीं लगेगी। डालो ना, मिट्टी क्यों डाल रहे हो? सर आप मिट्टी में मिट्टी के साथ यूं है, मिट्टी है भाई साहब, पत्थर भी तो है उसके अंदर, ये देखो। ये कचरा आ जाए, पहले दिखा दे। आ जाओ, आ जाए, कौन सा पत्थर आ है? जाए। ये अलाउड है क्या? अधिकारी हैं, दिखाओगे मिट्टी है, वह कचरा के बाटे है। अब वो रोडे हैं, पता है कौन के है, लेकिन भरा पड़ा है। अधिकारी कर्मचारी आया है, वो दिखाओगे मिट्टी ज़्यादा है या रोडे ज़्यादा है इसके अंदर, बताएं सर। देखो सर, ये क्या है, कहाँ पे है? ये देखो रोडे पड़े और मिट्टी है, थोड़ा क्या है, रोडे जम जाएंगे, किसी भाई सर, की दचकी ना लगे। ये इससे रोड बनेगा क्या? ये देखना, वही तो अब ये व्यवस्था है, वही ये- मैं कह रहा हूँ ये भाई साहब, देखिए। वही मैं आपको कह रहा हूँ। देखो पानी थोड़ा सूखेगा तो माल भी अफसर अच्छा इससे- मंगाएंगे। ये मैं कह ये रहा हूँ, इससे पानी सूखेगा तो माल भी अच्छा बनाएंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है ना। सर आप ये तो बता दो प्लीज, किसी ये एक जो आधे ये भाई क्या काम आएगा? किसी एक आधे भाई की तो जान बच जाए। ये कैसे जान बचाई सर? परमिशन दे रखी है क्या? ना बाबूजी, वो बात भी ठीक है मलबा आपकी। डालने की परमिशन सरकार ने दे रखी है ना, आपको। बिल्कुल नहीं दी भाई साहब। मैं क्या, मैं अभी नया हूँ, मेरे पास नहीं, मेरे को अभी इतना आपको- ज्ञान नहीं है अभी। भाई आप ठीक आए है? हो, देखो थोड़ा मेरे को बहुत बाबूजी बगैर जिस तरह ज्ञान का के है, अंदर- जैसे रोडे पत्थर है, वो जो डचकी ना लगेगी, जान बचेगी। अब बारिश पानी सूखेगा तो माल भी गिरवाएंगे। चलो, अब डिपार्टमेंट के आदेश थे, पता है कौन किसके आदेश थे, लेकिन अब ये जो ट्रक है और कर्मचारी हैं और जेसीबी है, अब ये थाने तक पहुंच चुकी आम आदमी की जागरूकता की वजह से। अब वहाँ बात करेंगे जहाँ पे इंचार्ज बैठे हैं, अब किस प्रकार से देखते हैं क्या प्रकार से कार्रवाई की जाती है। अब इन कर्मचारियों पे किस प्रकार से साधनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और किस प्रकार से आज NH वे जो हाईवेज रोड, नेशनल हाईवे रोड की वो जो डिपार्टमेंट है, अब इससे तो रोड बनेगा और इससे वो रोड के जो आज खड्डे हैं, पता नहीं खड्डों के अंदर शहर है, शहर के अंदर खड्डे हैं, अब इनसे थूक के बंद लगा के वो भरे जाएंगे साहब। आज आगे कार्रवाई आगे दिखाता हूँ आपको। अच्छा, आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम हो रहा है, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो, एक गड्ढे देख लियो कितनी पासिंग है, किस तरह की है या नहीं है, लेकिन ये डिपार्टमेंट के नाम की चल रही है। अच्छा भाई, स्थानीय लोग हैं, अब उन तक एक अहम जानकारी वो ले लो। बस अब जो मलबा घेरेंगे तो इसके बिल भी पास होंगे, ठेकेदार किस तक में होगा तभी होगा। ऐसा है, ये खड्डे भरने के ठेकेदार को NH का जो ठेकेदार होता है अच्छा उसको दिया जाता है। अच्छा जी। एक्चुअल में तो इसके अंदर है ना, पहाड़ का मटेरियल JSB बोल के JSB
वो डाल कर इसको एकसार करना चाहिए। बराबर हाँ जी। और ये है ना, ये लोगों का कचरा कूड़ा जो आपने देखा है ये डाल के जी। और इन खड्डों को भर देते हैं जी। और इनके बिल बनते हैं। अच्छा। सरकार को पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये धांधली सारी इस ठेकेदार टाइप के आदमियों की, जो बराबर देखने को 10 साल से देखने लग रहा हूँ मैं। ये रोहतक रोड बस स्टैंड से लेके और पुल तक 10 साल से मैं देखने लग रहा हूँ, इस रोड की यही हालत है। और ऐसे ही थूके बंद रहा है, ऐसे थूके बंद लगा हुआ ऐसे है। बिल बन रहे। बारिश आ जावे तो ये जाग जावे है, नहीं तो लोग उन खड्डा के अंदर पड़ते रहो और उठते रहो। समस्या ये है। चलो ऐसे ही बिल बनते रहेंगे, ऐसे ही पास होते रहेंगे और ऐसे ही बिल पास होते रहेंगे। लेकिन ये है कि लोगों के लिए मिलेगा मलबा, अडंगा और कूड़ा और मिट्टी, वापस वही का वही स्थान। तो आम नागरिक की जागरूकता और एक सार्थक अभियान, और वो थाने तक पहुंची। औद्योगिक थाने का मामला बताया जा रहा, और वहीं पे इंचार्ज साहब रणवीर शेखावत साहब बैठे। मैं बात करता हूं कि सर गाड़ी, ट्रक और जेसीबी और मलबे समेत पकड़ी सर, तो क्या कार्रवाई होगी और किस प्रकार की आप कार्रवाई देखते हैं? नमस्कार सर। मीता थलिया ट्रेडिंग कंपनी के मालिक जवाहरलाल का हमारे पास टेलीफोन से सूचना मिली। अब मेरा कोई मैंने बिल्डिंग डिस्ट्रॉय की थी, साइड में गली में मेरा मटेरियल पड़ा था, नेशनल हाईवे पे मेरा मटेरियल नहीं था। उसको पीडब्ल्यूडी के ट्रक ने और एक लोडर मशीन थे उससे लोड कर रहे थे, तो उसको मशीन को और ट्रक को हमने लोड किए सामान को तलब कर लिया थाना में। और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनको सूचित किया वे इस बारे अपना वर्सन दें और थाना पहुंचे। सर कहीं ना कहीं गाड़ी के ऊपर भी संदेह किया जा रहा है, एनसीआर का एरिया है और 2009 के ट्रक बताया जा रहा है, तो सर इसके ऊपर भी कोई संज्ञान लिया जाएगा? नियम अनुसार उसके कागज पत्र देख के जैसा नियम अनुसार होगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सर स्थानीय निवासी लोगों ने क्या एप्लीकेशन दी, किस प्रकार की एप्लीकेशन? अभी हमने तो टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी, गाड़ी के ट्रक को और उसको लोडर को तलब किया है और पीडब्ल्यूडी को तलब किया है। जैसी हमारे पास शिकायत होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर आपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को कंफर्म किया? तो क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को मैंने टेलीफोन करके सूचित किया कि आपके पास ये कंप्लेंट है, आप टेलीफोन से कंप्लेंट प्राप्त हुई है और इस कंप्लेंट बारे आप थाना पहुंचे। हाँ, वो थाना के लिए आ रहे हैं। जैसे दोनों पक्ष इकट्ठे होंगे वो अपना नियम नॉर्म क्या बताएंगे हाईवे वाले, और जैसे जवाहरलाल मीता थलिया है उनकी को कंप्लेंट होगी उसके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये मामला तो थाना पहुंच गया, अब देखते हैं कब तक अधिकारी आएंगे, अधिकारी जय के रूप में आएंगे, कब तक कहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन देखा जाए तो मामला अब ये सुलझेगा या फिर ये उलझेगा, क्योंकि मामला तो आम लोगों की ज़िंदगी के साथ में बना हुआ, क्योंकि वहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग मलबा उठाकर वहीं रोड पर डाल रहे हैं जहाँ से आम लोगों का आना जाना और नया बस स्टैंड का रोड है। लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि बड़े बड़े पत्थर जो मकान का मलबा और मिट्टी के रूप में, गंदगी के रूप में वो उठा के मलबे के रूप में वो रोड की व्यवस्था को बनाया जा रहा। लेकिन ये सही काम नहीं देखा जाता और बातें और भी उजागर हुई कि ट्रक भी पुराना पता नहीं क्या क्या बताया गया स्थानीय लोगों के द्वारा। तो स्थानीय लोगों की जागरूकता अब आम आदमी के लिए काम करेगी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी, खास रिपोर्ट।